नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आरएमएस के कुछ कॉमन ऑर्डर रिजेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अक्सर हमारी सपोर्ट टीम में क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं ऑर्डर रिजेक्शंस के रिलेटेड, और जब तक हमारी सपोर्ट टीम क्लाइंट्स को रिजेक्शन का कारण समझाती है तब तक क्लाइंट अपना कीमती वक्त गंवा बैठता है। तो मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए आपको कॉमन ऑर्डर रिजेक्शंस के बारे में समझाना रहेगा। तो चलिए समझते हैं ऑर्डर रिजेक्शंस के बारे में। तो हमारा पहला और मोस्ट कॉमन ऑर्डर रिजेक्शन टाइप है मार्जिन शॉर्टफॉल रिजेक्शन। ये ऑर्डर रिजेक्शन तब आता है जब क्लाइंट ऐसे किसी स्क्रिप्ट में ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं जिसको लगाने के लिए क्लाइंट के पास पर्याप्त फंड नहीं होता। तो जब भी क्लाइंट इनसफिशिएंट फंड के साथ ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्शन रीज़न जो आप अपने ऑर्डर बुक में देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है: मार्जिन एक्सीड्स रिक्वायर्ड 9440, अवेलेबल ज़ीरो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ क्रूड ऑयल का ऑर्डर लगाने की कोशिश की गई थी और ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्शन रीज़न जो है ऐसा कुछ है। आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, जैसे कि आप ये जान सकते हैं कि यहाँ करंटली अवेलेबल मार्जिन कितना है, जो कि इस केस में ज़ीरो है, और आपको एक लॉट क्रूड ऑयल लगाने के लिए कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ है 9440। तो ये तो था मार्जिन शॉर्टफॉल रिजेक्शन। चलते हैं अगले रिजेक्शन की तरफ। अगला ऑर्डर रिजेक्शन टाइप है एमटीएम रिजेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंट्राडे ट्रेड में अगर किसी दिन आपका लॉस 80% तक पहुंच जाता है तो आरएमएस आपकी पोजीशन क्लोज कर देती है, और फिर आप उस दिन अपने रिमेनिंग मार्जिन से ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में जब आप ट्रेड लगाने का ट्राई करते हैं तो आपको कुछ ऐसा रिजेक्शन देखने को मिलता है: MIS रिमार्क्स ब्लॉक्ड ड्यू टू MTOM कॉल ब्लॉक टाइप नॉन स्क्वायर ऑफ। ऐसा आपको रिमार्क दिखता है, ऐसा रिजेक्शन आपको दिखता है। तो अगर आप उस दिन फिर से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश पे इन करना पड़ेगा, और या फिर आप अपने बचे हुए मार्जिन को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यूज़ कर पाएंगे। तो ये था हमारा MTM स्क्वायर ऑफ रिजेक्शन। अगला ऑर्डर रिजेक्शन टाइप है इनकरेक्ट प्रोडक्ट टाइप रिजेक्शन। अगर आप जीगा या नेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको ऑर्डर टाइप में 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है MIS, दूसरा NRML और तीसरा है CNC। MIS इंट्राडे ऑर्डर्स के लिए होता है, NRML डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए होता है। डेरिवेटिव सेगमेंट्स बेसिकली ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स, इनको डेरिवेटिव सेगमेंट्स कहा जाता है। और जो CNC है वो कैश सेगमेंट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप लंबी अवधि के लिए अपने डीमेट में रखना चाहेंगे तो आपको प्रोडक्ट टाइप CNC यूज़ करना होगा। जब कभी क्लाइंट कोई स्टॉक्स डिलीवरी लेना चाहता है, अगर वो प्रोडक्ट टाइप NRML यूज़ करेंगे तो उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैश सेगमेंट में डिलीवरी के लिए CNC प्रोडक्ट टाइप यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है आउटसाइड सर्किट लिमिट ऑर्डर रिजेक्शन। सबसे पहले समझते हैं सर्किट लिमिट को। सर्किट लिमिट या प्राइस बैंड किसी भी स्क्रिप्ट में यह एक प्राइस रेंज है जो कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए निर्धारित किया जाता है। अगर आप कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर ही आपको ऑर्डर लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप रिलायंस का स्नैपकोड देख सकते हैं, जहां आप टॉप बायर्स टॉप सेलर्स देख सकते हैं, जहां आप डे हाई डे लो ये सब देख सकते हैं। वहीं पे आप लोअर सर्किट लिमिट देख सकते हैं और अपर सर्किट लिमिट देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो इसी प्राइस रेंज के अंदर ही आपको लगाना होगा। आपको 999.75 और 1222.85 के बीच में कोई ऑर्डर लगाना होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बाई करना चाहते हैं और आप रिलायंस का एक शेयर बाई करना चाहते हैं 800 रुपीज़ में, तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्शन रीज़न कुछ इस तरीके से दिखाएगा: चेक सर्किट लिमिट इंक्लूडिंग स्क्वायर ऑफ ऑर्डर एक्सीड्स बाय एंटिटी अकाउंट। ऐसा कुछ रिजेक्शन आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा रिजेक्शन नहीं देखना है तो आपको लोअर सर्किट लिमिट और अपर सर्किट लिमिट के बीच में ही ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर रिजेक्शन ड्यू टू एक्सपायरी। जैसा कि आप जानते हैं बेस मेटल्स में फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, लेड, जिंक जैसे स्क्रिप्ट में एक्सपायरी के 5 दिन पहले आप नया ऑर्डर नहीं लगा सकते। फिजिकल डिलीवरी के इशू को अवॉइड करने के लिए आरएमएस स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर देती है। तो क्लाइंट अगर ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर लगाता है तो उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, और ऐसा कुछ रिजेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉपर का जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो गया है, और रिजेक्शन रीजन ऐसा दे रखा है: ब्लॉक्ड फॉर M6FO कॉपर ब्लॉक टाइप नॉन स्क्वायर ऑफ।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो आपको नेक्स्ट मंथ के स्क्रिप्ट में ऑर्डर लगाना होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी रिजेक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, एक्सचेंज स्टॉक्स की डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग की इजाज़त नहीं देती। मतलब जैसे आप इंट्राडे में स्टॉक्स पहले सेल कर सकते हैं और फिर बाई कर सकते हैं, बट डिलीवरी में ये पॉसिबल नहीं है। आप स्टॉक्स को तभी सेल कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स होंगे आपके डीमेट अकाउंट में। जब भी क्लाइंट डिलीवरी में स्टॉक्स को शॉर्ट सेलिंग करने का ट्राई करते हैं तो उनको कुछ ऐसा रिजेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ SBI में शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्राई किया गया है और उसके कारण जो हमको रिजेक्शन देखने को मिला है वो ऐसा कुछ है। चेक टियर 1 होल्डिंग्स, नो होल्डिंग प्रेजेंट फॉर द एंटिटी अकाउंट। तो ऐसा कुछ रिजेक्शन रीजन आपको दिखाई देगा अगर आप शॉर्ट सेलिंग ट्राई करेंगे। सो बेसिकली आप एज पर आवर एक्सचेंज आप इंट्राडे में तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बट डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एजिंग ब्लॉक रिजेक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, क्लाइंट को स्टॉक्स की डिलीवरी में अप टू 3 टाइम्स मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है और जो शेयर्स ऑलरेडी होल्डिंग पे हैं उन पे कोलैटरल मार्जिन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिनका यूज़ क्लाइंट इंट्राडे ट्रेड के लिए कर सकती है। लेकिन ये जो मार्जिन है ये T+5 डेज़ के लिए ही दिया जाता है, जिसका मतलब है अगर क्लाइंट इस मार्जिन का यूज़ करता है और अगर लॉस हो जाता है तो क्लाइंट को 5 दिन के अंदर वो डेबिट क्लियर करना होता है। नहीं तो क्लाइंट कोई नया ऑर्डर नहीं लगा पाता और कोई नया पोजीशन भी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई क्लाइंट बिना डेबिट क्लियर किए ऑर्डर लगाने का ट्राई करता है तो उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन रीज़न कुछ ऐसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्लाइंट्स का अकाउंट जो है वो डेबिट में है और क्लाइंट गोल्ड मेगा में ट्रेड लगाने का ट्राई करता है, जिसके कारण उनका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्शन रीज़न कुछ ऐसा है, ब्लॉक्ड फॉर एजिंग ब्लॉक्ड, ब्लॉक टाइप नॉन स्क्वायर ऑफ। तो इस तरह के रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि क्लाइंट को अपना डेबिट क्लियर करना है और वो डेबिट क्लाइंट पेइंग थ्रू अपना डेबिट क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि क्लाइंट जो डेबिट का अमाउंट है वो क्लियर कर सकता है अपनी होल्डिंग को सेल करके। तो ये 2 तरीके हैं जिससे क्लाइंट अपना डेबिट क्लियर कर सकता है और एक बार डेबिट क्लियर हो जाता है तो क्लाइंट अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंड असाइन्ड बास्केट रिजेक्शन। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लिक्विडिटी इशू होता है। ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड अलाउ नहीं होता और आप सिर्फ डिलीवरी में ऑर्डर लगा सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनको खुद एक्सचेंज ASM कैटेगरी में डाल देता है। ASM स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो ओवर वॉलेटाइल होते हैं और उन पे ट्रेड अलाउ नहीं होता। अब इस तरह की स्टॉक्स में अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर लगाने का ट्राई करता है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन रीज़न कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डेन जो है वो ASM स्टॉक्स है और इसमें जब ऑर्डर लगाने का ट्राई किया गया तो रीज़न कुछ इस तरीके से दिखाया गया, रेस्ट्रिक्टेड बास्केट फॉर एंटिटी अकाउंट। बेसिकली आप इस तरह के स्टॉक्स में ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन RMS ऑर्डर रिजेक्शंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई और डाउट या फिर कोई मार्केट रिलेटेड सजेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।